टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो बच्चों देखो, इसमें आंकड़ों का प्रबंधन है इस चैप्टर का नाम। इसी को डाटा हैंडलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी तक आपने पढ़ा होगा कि आंकड़ों को एकत्रित करना, सारणीबद्ध तरीके से उनको लिखना और आलेख खींचना। अब तक इन्होंने अब तक आपने ये किया होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम करेंगे इसके आगे और सीखने की कुछ कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे बहुलक, माध्य, परिसर के बारे में हम कुछ जानेंगे। मतलब अब तक तो आपने यही सीखा होगा कि आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों को सारणीबद्ध तरीके से लिखना। अब इसके आगे भी कुछ हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आंकड़ों के संग्रह में आप क्या सीखते हो। हमारा सबसे इसमें आता है पहले आंकड़ों का संग्रह। इसमें हम क्या करते हैं, मतलब जितने भी आंकड़े हैं हमारे पास उनको हम इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिया कि हमारे स्कूल में टोटल इतने बच्चे हैं पूरे स्कूल में, ठीक है। फिर हम करते हैं, सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों के संगठन में क्या होता है बच्चों कि हम जो हमारे आंकड़ों का संग्रह है ना, जितना हमारा टोटल बच्चे हैं, तो अब उनका हम संग्रह करते हैं। मतलब कि ये निकालते हैं कि सही तरह से संग्रह करते हैं। मतलब कि फर्स्ट में इतने बच्चे हैं, सेकंड में इतने बच्चे हैं, थर्ड में इतने बच्चे हैं, ठीक है। फिर हम उनको मतलब उसको संगठित करते हैं आंकड़ों को, ठीक है। और जैसे हम क्लास में पेपर हुआ, मतलब एग्ज़ाम हुआ, तो कितने बच्चों के 6 मार्क्स आए, कितने बच्चों के 7 मार्क्स आए, कितने बच्चों ने 10 मार्क्स लिए। मतलब इस तरीके से हम संगठित करते हैं किसी भी आंकड़ों को, ठीक है, किसी भी फील्ड में। अब तीसरा पॉइंट आ गया हमारा आंकड़ों को एकत्रित करके उनका सारणीबद्ध तरीके से लिखना। ये आ गया, जैसे आंकड़ों को एकत्रित करके सारणीबद्ध करना, ठीक है। अब ये आप समझ में, लाइन से ही समझ में आ जा रहा हो कि आपको एक आंकड़ों को पहले हमें एकत्रित करना, मतलब सारे आंकड़ों को पहले लिख लेना है, फिर उनको एक सारणीबद्ध तरीके से उनको लगाना है या करना है। तो देखिए, हमारे जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आंकड़े हैं, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, फिर 5, 7, समझ लो कुछ ये हमारे पास आंकड़े हैं, ठीक है। मतलब अंक के आंकड़े हैं ना, ये हमारे पास अंक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुछ, ये जो हमारे स्कूल में छात्र हैं उनके ये अंक हैं। तो अब हमने जब इसका सारणीबद्ध तरीके से हम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा अंक, फिर हमने यहाँ लिखा मिलान चिन्ह, फिर यहाँ पे लिखा हमने छात्रों की संख्या, ठीक है। अब ये हम आंकड़े अपनी यहाँ लिख लेंगे सीरियल वाइज, ठीक है। इनको हम सीरियल वाइज लिखेंगे। मतलब कि 2 के बाद क्या आता है, पहले 4, फिर 5, फिर 6 है ही नहीं, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। सीरियल वाइज, सीरियल तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा 2 है सबसे छोटा, फिर है हमारा 4, फिर है हमारा 5, फिर हमारा है 4। मतलब इसी तरीके से इसको हम सीरियल वाइज लिख लेंगे, ठीक है। हमने सीरियल वाइज लिख लिए। अब आप जानते हो 2 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 को मिलान चिन्ह में। 1 को कैसे लिखते हैं, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2 को ऐसे, 4 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 लिखते हैं। 5 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, और ये हमारा हो गया 5। इसी तरह हम 6 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6 में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा मिलान चिन्ह। अब हमें देखना है कि 2 अंक कितने बच्चों के आए हैं। तो ये 2 अंक जो आए हैं हमारे, 2 बच्चों के आए हैं। 4 अंक कितने बच्चों के आए हैं, छात्रों की संख्या, ठीक है। 4 अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे हो गए हमारे 4 अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास, 3, ठीक है। इस तरीके से हमें ये करना है,
ठीक है बच्चों। 4 अंक लाने वाले भी 2 बच्चे हैं, जैसे इनमें अंक ले 1 2। फिर 5 अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं, 1 2। मतलब इस तरीके से ये हम करते हैं। ठीक है, ये दंड आलेख। अब दंड आलेख को हम बार ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, दंड आलेख को हम बार ग्राफ भी कहते हैं। अब इसको कैसे करते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुछ विषय हैं और ये अंक है। तो मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सारे सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ते हो। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब मान लीजिए अंक कोई बच्चा लाते, मतलब जो हिंदी में 6 अंक आए, अंग्रेजी में 8 आए, गणित में 5 आए, विज्ञान में 3 आए, ये 10 है। अब इनको हमें दंड आलेख बनाना है, इनका हमें क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच ली, ठीक है, स्केल से, और फिर ये ऐसे कर लिया। ठीक है, अब जो ये हमारा स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, 3 है, 5 है, 8 है। तो हम जो इसकी इकाई लेंगे ना, यहाँ पे स्केल इकाई, तो हम यहाँ पे इसकी जो स्केल से एक इकाई हम लेंगे, एक इकाई वो हम लेंगे 1 अंक का। ठीक है, इसमें 1 अंक का लेंगे क्योंकि छोटे छोटे नंबर है। हम ले 1, फिर 1 के बाद जो एक इकाई है वो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे बड़े नंबर दिए होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया होता 5, 10, 15, 20, तो हम जो ये एक इकाई है ना 5-5 का अंतर का लेते। जैसे यहाँ पे 5 लिख लेते, 10 लिख लेते, 15 लिख लेते, 20 लिख लेते, 25 लेते, अगर बड़े नंबर होते तो। ठीक है, बट यहाँ पे नंबर छोटे दिए हुए हैं, तो हमने एक इकाई का ही गैप लिया, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हाँ, बड़े नंबर होते तो हम 5 का लेते, 5 इकाई का एक गैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आपने देख लिया, हमने ये आलेख बना लिया। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया, यहाँ पे ये हिंदी हो गया हमारा। इसको मैंने रफली बनाया, आप बनाओगे तो स्केल से बनाओगे। ठीक है, ये हिंदी हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इंग्लिश, ये हो गया हमारा मैथ, ये हो गया हमारा कौन से बताए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, और ये हो गया हमारा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो अब बच्चों देखो, हिंदी में जो बच्चा है वो 6 नंबर लाया है। ठीक है, हिंदी में कितने नंबर लाया, 6 नंबर लाया। तो हमारा आलेख कहाँ तक बनेगा, ये 6 तक बनेगा। ठीक है, और अंग्रेजी में कोई बच्चा लाया है 8 नंबर, तो ये हमारा आलेख जाएगा 8 तक और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब मैथ में बच्चे का अंक है 5 नंबर, तो ये 5 तक जाएगा ये आलेख। विज्ञान में है 3 नंबर, सामाजिक विज्ञान में है 10 नंबर, ये 9 हो गया, इसके बाद ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये आलेख यहाँ तक जाएगा। तो ऐसे हमें ये आलेख बनाना है। ठीक है, दंड आलेख में। अब हम करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने का क्या फार्मूला है। माध्य हम ऐसे निकालते हैं, देखिए माध्य बराबर में सभी प्रेक्षणों का योग, बटे में संख्या, बुक में दिया हुआ है आपके, सभी प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर है, 4 है, 6 है, 2 है, 9 है, 8 है। मान लीजिए सपोज ये नंबर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सब का योग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है ना सभी प्रेक्षणों का योग। सबसे पहले इन सब का हम योग करेंगे, फिर इनकी संख्या, ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5, इनकी संख्या जितनी भी है उससे हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमारा क्या माध्य आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड निकालेंगे परिसर। अब परिसर में क्या करना होता है, जैसे ऐसे ही कुछ हमें संख्या दी गई होती है, जैसे 4 9
5, 6, 7, 8, 12। तो इसमें हमें क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है, परिसर आ जाता है। ठीक है, अब बहुलक देखिए हम कैसे करेंगे। इसका अगला वाला पॉइंट है जो वो बहुलक है। ठीक है बच्चों, इसका अगला पॉइंट जो है वो बहुलक है। अब बहुलक में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कुछ संख्याएं हैं, कुछ आंकड़े हैं, देखिए अब बहुलक में क्या होता है ना, सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, देखते हैं, हम अपनी संख्याओं को देखते हैं। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई रहती है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, वही हमारी बहुलक होती है। अब इसमें देखो बहुलक में, इसमें कौन सा बहुलक दिख रहा है आपको, 1, 2, 3, 4 बार 2 है, तो हमारे इसमें बहुलक क्या होगा, बहुलक हमारे इसमें 2 होगा, क्योंकि 2 4 बार आया है। तो जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होगी वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं माध्यम। माध्यक देखिए क्या होता है। माध्यक में क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास ये संख्या है कुछ 24, 36, 46, 17, 18, 25 और 34, ये संख्याएं हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ है ना। माध्यक निकालना है बच्चों। ठीक है, माध्यक, तो ये हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम, सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। अब आरोही क्रम में जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 17 हमारा सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 18 है, फिर उसके बाद 24 है, फिर क्या है 25 है, फिर क्या है 35 है, फिर क्या है 36 है, फिर क्या है 46 है। अब देखिए जो सबसे बीच में आएगा वही हमारा माध्यक होगा। तो 1, 2, 3 पॉइंट इधर से छोड़ो, 1, 2, 3 इधर से छोड़ो, बीच में हमारा क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो हमारा जो माध्यक हुआ वो क्या हुआ 25 हुआ, ये हमारा क्या हो गया, माध्यक हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये इंट्रोडक्शन बेटा बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये समझावा सब समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपके फ़ोन पर। ठीक है बच्चों, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करना है आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जब ये आपको ये समझ में आ गया ना इंट्रोडक्शन बच्चों, तो जो आगे आप एक्सरसाइज करोगे ना उसमें आपको बहुत हेल्प होगी, वो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ हम 3.1 में। ठीक है, 3.1 जब करेंगे तो हम मिलेंगे आपके साथ।